बौद्ध दर्शन की अनीश्वरवादी विचारधारा का अध्ययन जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का निषेध किया है। बुद्ध के मतानुसार यह संसार प्रतीत्य समुत्पाद नियम से संचालित होता है, विश्व परिवर्तनशील एवं अनित्य है। इस नश्वर एवं परिवर्तनशील जगत का सृष्टा ईश्वर को ठहराना असंगत है। ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि वह नित्य एवं अपरिवर्तनशील है। तो नित्य और अपरिवर्तनशील विश्व ईश्वर को इस नश्वर और परिवर्तनशील जगत का सृष्टा ठहराना असंगत है। ईश्वर को विश्व का सृष्टा मानना हास्यास्पद है। यदि ईश्वर विश्व का निर्माता है तो विश्व में भी परिवर्तन और विनाश का अभाव होना चाहिए। इसके विपरीत समस्त विश्व परिवर्तन के अधीन दिख पड़ता है। विश्व को हम शुभ अशुभ सुख दुख आदि के अधीन पाते हैं। यदि ऐसी बात है तो ईश्वर को पूर्ण कहना भ्रांति मूलक है। फिर ईश्वर को विश्व का सृष्टा मानने से विदित होता है कि ईश्वर विश्व का निर्माण किसी प्रयोजन से करता है। यदि वह विश्व का निर्माण किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए करता है तब ईश्वर की अपूर्णता परिलक्षित होती है, क्योंकि प्रयोजन किसी न किसी कमी को ही अभिव्यक्त करता है। यदि विश्व का निर्माण करने में ईश्वर किसी प्रयोजन से सुचालित नहीं होता है तब वह पागल ही कहा जा सकता है। इस प्रकार तार्किक युक्ति से ईश्वर का विचार खंडित हो जाता है। बुद्ध के मतानुसार यह संसार प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से ही संचालित होता है। विश्व की समस्त वस्तुएं कार्य कारण की एक श्रृंखला है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अकारण हो। पेड़ पौधे मनुष्य देवता आदि सभी कार्य कारण नियम के अधीन है। कार्य कारण का नियम विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में काम करता है। कुछ लोग कार्य कारण नियम के संचालक के रूप में ईश्वर को मानने का प्रयास कर सकते हैं या करते हैं, परंतु बुद्ध के अनुसार कार्य कारण नियम के सृष्टा के रूप में ईश्वर को मानना दोषपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए कार्य कारण नियम का निर्माण कर सकता है। इससे ईश्वर की अपूर्णता प्रमाणित हो जाती है। अतः कारण नियम के आधार पर ईश्वर को सिद्ध करना भ्रामक है। बुद्ध बुद्धिवादी हैं, रैशनलिस्ट हैं। बुद्धिवाद का समर्थक होने के नाते परंपरा के आधार पर ईश्वर को प्रमाणित करना उनके अनुसार अमान्य है। इस प्रकार विभिन्न रूप से बुद्ध ने अनीश्वरवाद को प्रामाणिकता दी है। बुद्ध ने अनीश्वरवाद से प्रभावित होकर अपने शिष्यों को आत्मनिर्भर रहने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने आत्मदीपो भव अर्थात आप ही अपना प्रकाश बनो का उपदेश देकर शिष्यों को स्वयं प्रकाश खोजने का आदेश दिया। अगर एक लाइन में कहें, बहुत संक्षेप में कहें, तो बुद्ध के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, वे निरीश्वरवादी हैं। हमें अपना प्रकाश स्वयं बनना चाहिए। अपने जीवन का मार्ग, अपने उत्थान का मार्ग स्वयं चुनना चाहिए, ऐसा ही प्रतीत होता है।